नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज। और यहाँ पर सभी जो भी वैकेंसी आपको मिलेगी डायरेक्ट मिलेगी। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहली वैकेंसीज डीएससी रैली के संबंध में है और ये जो रैली है एक्सएनसीओआर की रहेगी और फरवरी 2026 में होगी। यहाँ पे बताया भी गया है कि डीएससी रिक्रूटमेंट रैली जो कि एनसीओआर की है और द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के जो भी आईएसएम है उनके लिए रहेगी 17 फरवरी 2026 को और आगे चलती रहेगी जब तक भी इसके 2-3 दिन है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कंबाइंड फिजिकल टेस्ट सीबीटी होगा और जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पर जो भी भर्ती के लिए जाते हैं उनको अपना कॉम्बैट ड्रेस, बूट, डीएमएस, टी शर्ट, हाफ और फुल पैंट, पीटी शूज और मुफ्ती ड्रेस लेके आपको आना होगा। अभी जो भर्ती होगी एएसएम की, जिसमें कि जीडी और क्लर्क दोनों के लिए रहने वाली है। तो संबंधित जो भी द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के हैं वो अपने रेजिमेंट सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पर ही भर्ती रहेगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। वही लेटर भी जारी किया गया जो कि द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर की तरफ से जारी किया गया। अगला अपडेट जॉब फेयर के संबंध में है। एक्सेसमैन के लिए 13 फरवरी 2026 को 7 बजे से एक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और ये जो लोकेशन है जसवंत सिंह ग्राउंड, जो कि गढ़ी कैंट, देहरादून, उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ेगा। यहाँ पर पूर्व सैनिक जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अभी सभी लोग डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। ईएसएमआई कार्ड, 5 कॉपी ऑफ रिज्यूम या फिर बायोडाटा की और संबंधित जो भी अन्य डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर कौन कौन सी जॉब प्रोवाइड की जाएगी पूर्व सैनिकों को, तो यहाँ पे कौन कौन से जॉब ऑफर किए जाएंगे, जिसमें कि पीएसओ हो गया, सुपरवाइजर, गार्ड, ड्राइवर या फिर मशीनरी ऑपरेटर्स, उसके अलावा चीफ स्टीवर्ड एंड हॉस्पिटलिटी रोल्स, पैरामेडिकल स्टाफ, साथ में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फिटर्स, उसके अलावा टेक्निकल जॉब जो भी हैं, इलेक्ट्रीशियंस एंड टेक्नीशियंस, आर्टिफिशियर्स, मैकेनिक्स एंड इंजन ऑपरेटर्स, उसके अलावा नेटवर्क एंड टेलीकॉम से रिलेटेड, इंजीनियर से रिलेटेड, सर्वेयर एंड ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिस्ट, वेल्डर, आर्टिसन, ऑटोमोबाइल, एविएशन एंड वेपन टेक्नीशियन से रिलेटेड जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर फ़ोन भी कर सकते हैं यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। अभी यहाँ पर बताया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जो यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इससे संबंधित लिंक दिया गया है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जीसीओआर के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, संबंधित क्वारीज आप यहाँ पे भरनी होगी जो भी मांगा गया है और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो जॉब यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है ये है एमईजी सेंटर नियर अल्सोर लेक, जो कि डूडी गुंटा में है और कॉक्स टाउन बेंगलुरु कर्नाटका के अंतर्गत पड़ने वाला है। 27 फरवरी 2026 को यहाँ पर जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भी जीसीओआर और ऑफिसर्स के लिए लिंक दिए गए हैं। तो आप जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आप फिलअप करनी होगी, जिसमें कि नाम, नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप करते हैं। वो भरने के बाद आपको इसको सेव कर देना होगा। वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की यहाँ पे क्लरिकल की पोस्ट रहेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल मीरान साहिब के लिए यहाँ पर बताया गया है कि एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है स्कूल के अंतर्गत। और जो भी एक्सिसमैन है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम डिजायर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम एज इनके द्वारा बताई गई है। ग्रेजुएट और 15 ईयर ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क होना चाहिए एक्सिसमैन के तौर पे। दूसरा अप टू 55 ईयर तक यहाँ पर लिया जाएगा। अब इस संबंधित जो क्वारी हैं आप एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल मीरान साहिब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इससे संबंध में डिटेल्स जा सकते हैं या टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, उनसे भी बात कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करना ऑनलाइन के माध्यम से बेहतर रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो कि राजेंद्र नगर हैदराबाद में पड़ता है, यहाँ पर रहेगी।
7 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। गार्ड की सैलरी 30,000 आपको दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वह 7 फरवरी 2026 को सैटरडे को आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का जो लोकेशन है वो /O डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, 2nd फ्लोर, सैनिक आरामगढ़ कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद के अंतर्गत ये रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट साथ में आई कार्ड और डिस्चार्ज बुक लेके आप यहाँ पर जा सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है और ये पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस का ऐतिहासिक फैसला, SAP में अब CPF के जांबाज भी शामिल किए गए हैं। SAP का मतलब यहाँ पे हो गया स्पेशल ऑक्सिलरी जो पुलिस है उसमें पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी लिया जाएगा। राज्य की आंतरिक सुरक्षा होगी और मजबूत। स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस SAP में नई भर्ती भारतीय सेना के साथ साथ अब CPF की रिटायर्ड जवान भी अनुबंध के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। अनुभव और जोश का संगम, ये इनके द्वारा कहा गया है। आपको पता होगा कि जनवरी 2026 से जो SAP है, SAP है, उसमें पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जिसमें कि BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB आदि के रिटायर्ड जवानों को भी बहाल किया जाएगा। 17,000 पदों पर बहाली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 70,000 पदों को मंजूरी दी है। वेतनमान में यहाँ पर 15 से 20% की वृद्धि कर दी गई है। जहाँ सिपाही को पहले 20 मिलते थे उनकी जगह 23,000 मिल रहा है। 23 वाले को जो हवलदार थे उनको 26,450 रुपये दिया जा रहा है। GCOs को 28 की जगह 32,200 रुपये दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों के अलावा जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनको भी लिया जाएगा। तो संबंधित जो भी भर्ती होना चाहते हैं यहाँ पर पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो संबंधित जो कार्यालय है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित है वैकेंसी जो कि AWPO के द्वारा कुछ दिन पहले जारी की गई थी और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को बम्पर तौर पर लिया जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी। 300 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता। 48 साल इसमें बताया गया था मैक्सिमम एज। PBOR के लिए सेफ वन होने चाहिए। जामनगर गुजरात के अंतर्गत जॉब लोकेशन था और 5,40,000 रुपये आपको सालाना सैलरी, यानी कि लगभग 44-45 हज़ार के करीब यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली थी। तो फ्री अकोमोडेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा था, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताया भी गया है। सैलरी के अलावा फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए फ्री की व्यवस्था थी। AWPO भोपाल आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू आप इन वैकेंसीज को अवेल कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसी थी 300। उसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे कि 523 रेलवे डिवीजन के अंतर्गत वैकेंसीज निकाली गई थी। यहाँ पर 55 साल तक पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते थे। अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट ये जो लोकेशंस थे, 3 लोकेशंस के लिए पूर्व सैनिकों की आवश्यकता थी। 4,44,000 यानी कि यहाँ पर 33,000 के करीब सैलरी आपको दी जा रही थी महीने के हिसाब से। तो इसके लिए भी AWPO अहमदाबाद डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप इन जगहों से संपर्क कर सकते हैं। 5 और 3 800 वैकेंसीज, 800 से ज़्यादा वैकेंसीज, और जो कि कभी भी मेरे हिसाब से फुल नहीं हुई होगी अभी तक। तो संबंधित जो भी AWPO दिए गए हैं आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर से रिंग कर सकते हैं। नंबर नहीं लगता तो वहाँ पर नज़दीक है तो जा सकते हैं और इन वैकेंसीज़ को अपील कर सकते हैं यदि आपको सूटेबल लगती है। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।